सुखदेव जी जब भगवान के द्वारा आश्वासन मिला नारायण के द्वारा कि जाओ अपने बेटा को कह दो, एक निमिष मतलब एक क्षण मेरी माया का प्रभाव नहीं पड़ेगा, वही क्षण में यदि आपका पुत्र गर्भ से बाहर निकल गया तो ठीक है। वेद व्यास जी जब आते हैं और अपने पुत्र को कहते हैं बेटा माया का प्रभाव नहीं पड़ेगा, सुखदेव जी गर्भ से बाहर निकले और माता पिता को प्रणाम किए और सीधे वनांतर की ओर प्रस्थान कर दिए। महाराज मोह का प्रतीक है। मोह कब समाप्त होता है? जब आपके अंदर ज्ञान आएगा, वैराग आएगा, और इनको तो जन्म से पहले ही ज्ञान वैराग प्राप्त हो गया था। महाराज भागवत जी में भक्त और भगवान की ही कथा है। श्री सुखदेव जी ब्रह्मरात्र है, ध्यान देना, सुखदेव जी को ब्रह्मरात्र कहते हैं, परीक्षित को विष्णुरात कहते हैं। विष्णुरात यानी विष्णु के द्वारा रक्षित, ब्रह्मरात जिसे गर्भ में ही ब्रह्म का ज्ञान हो गया हो, ब्रह्म का साक्षात्कार हो गया हो। जब सुखदेव जी वनांतर की ओर प्रस्थान करते हैं तो बहुत सारी स्त्रियां जल में विहार कर रही थी। सुखदेव जी इतने विरक्त थे कि उनके मन में कोई स्त्री पुरुष का दोष ही नहीं था। कौन स्त्री है कौन पुरुष है इसका कोई भेद ही नहीं था। महाराज ये तो आप जैसे संसारियों के मन में भेद होता है कि ये स्त्री है ये पुरुष है। वेद व्यास जी हा पुत्र कह के अपने पुत्र को पुकारते हैं, हा पुत्रो। जब वेद व्यास जी पीछे दौड़ रहे हैं, आगे नंद धनंद 16 वर्ष के सुखदेव जी महाराज वनांतर में जाकर के समाधि में लीन हो गए। पुकारते हैं यप्रजन्तमनुपेत मपेत कृत्यम द्वीपायनो विरहका तरया जुहावो पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। महाराज मानो सुखदेव जी वृक्षों के माध्यम से अपने पिता को समझाना चाहते हैं। ध्यान दीजिए, कोई पुत्र अपने पिता को उपदेश नहीं दे सकता। सुखदेव जी वृक्षों के माध्यम से अपने पिता को ब्रह्म का बोध कराना चाहते हैं। कहते हैं महाराज आपके एक पुत्र के कारण आप व्याकुल हो गए हो, हम तो न जाना जाए कितने पुत्रों आप लोगों को पाल के पोस के बड़ा करके आपको अर्पण कर देता हूं। महाराज आप लोग बताइए, स्वयं न पिबन्ति नद्या स्वयं न खादन्ति वृक्षा परोपकाराय इदं शरीरम परोपकाराय फलन्ति वृक्षा परोपकाराय सताम विभूषित। महाराज आम के पेड़ में आम सुंदर के लगे रहते हैं, क्या आम का जो वृक्ष है स्वयं एक फल भी खाता है? बता दीजिए डॉक्टर साहब, संसार में जितने वृक्ष हैं कोई एक वृक्ष भी बता दो कि वह वृक्ष स्वयं न खादन्ति, स्वयं वह फल को भक्षण नहीं करते, वो तो तैयार करके आपको अर्पण कर देते हैं। महाराज परमार्थ सीखना है तो वृक्षों से सीखो। नदी निरंतर बहती रहती है, परमार्थ के लिए आओ और अपनी प्यास बुझा लो। और व्यास जी आप एक पुत्र के लिए पागल हैं?
व्यास जी को थोड़ा सा ज्ञान हुआ और व्यास जी पुत्र शोक को छोड़ करके वापस आते हैं। मार्ग में उन स्त्रियों से पूछते हैं कि देवियों एक बात बताओ, जब मेरा पुत्र इस मार्ग से गया तो आप लोगों ने अपने वस्त्र को धारण नहीं किए, मैं जब इस मार्ग से आया तो आप लोग अपने अपने वस्त्रों को क्यों धारण किए? सभी स्त्रियां एक साथ एक स्वर में कहती है कि बाबा आपके मन में तो दृष्टि दोष है, आपके मन में तो स्त्री और पुरुष भाव है, आपके पुत्र के मन में तो कोई भाव ही नहीं है, उनके लिए तो कोई स्त्री नहीं है ना तो कोई पुरुष है, वो तो इतने विरक्त है महाराज कि उनकी दृष्टि में स्त्री पुरुष तो भाव ही नहीं था। महाराज सुखदेव जी समाधि में लीन है, इधर वेदव्यास जी के शिष्य जंगल में जाकर के और भागवत के श्लोकों का पठन करते हैं। अहो वकीयम स्तनकालकूटम जिघंसयापा यदाप्यसाभ्ये लेवे गतिं धात चितान्ततोऽयं कम्बा दयालुं शरणं व्रजेयम्। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। ऐसे सुंदर जब श्लोक सुखदेव जी के कानों में गया, जब ऐसे श्लोक सुखदेव जी के कानों में गया, उनको तो आश्चर्य हुआ कि ऐसा दयालु संसार में कोई हो ही नहीं सकता महाराज, जो कालकूट विष लेकर के विष पिलाने आती है और पूतना को भी भगवान अपनी वही गति यशोदा को जो गति प्राप्त कराए हैं वही गति मेरे माधव मेरे कृष्ण दुष्ट पूतना को प्रदान किए। इतना दिव्य, इतना अनुपम, इतना दयालु संसार में कोई हो ही नहीं सकता। कहते बस एक बार मुझे और यह श्लोक सुनाइए। व्यास जी के जो शिष्य हैं वो कहते हैं बस इसके अलावा हमें और श्लोक नहीं आता, बस एक ही श्लोक मुझे आता है। हाँ, यदि आपको सुनना ही है तो मेरे गुरुदेव के पास चलो, उनके यहाँ श्लोकों का खजाना है महाराज। दीवाना हो गए सुखदेव जी, कृष्ण के दीवाना हो गए महाराज, कृष्ण के दीवाना। जो वेदव्यास जी पुत्र को मनाने के लिए व्याकुल थे, वह पुत्र स्वयं चल के कृष्ण कथा की प्यास से इतना व्याकुल थे कि स्वयं कहते हैं पिताजी मुझे और श्लोक सुनाइए। वेदव्यास जी प्रसन्न हो गए और श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोकों को वेदव्यास जी अपने पुत्र सुखदेव जी को अर्पण कर दिए। सुखदेव जी संपूर्ण भागवत का मनन चिंतन करके, देखो निर्गुण उपासक थे सुखदेव जी, कौन थे? निर्गुण उपासक, ब्रह्म के उपासक, लेकिन सगुण उपासक बन गए। ये कृष्ण कथा की महिमा है। सुखदेव जी पुनः समाधि में लीन हो गए। इधर राजा परीक्षित म्रियमाणस्य किं करवाम्यहम् सद्गुरु की खोज कर रहा है। कहते हैं कोई तो सद्गुरु मिल जाए, कोई तो मुझे ज्ञान दे दो। नारद जी प्रकट हो गए और कहते हैं, सुखदेव जी के पास जाते हैं और कहते हैं बाबा एक बात बताऊं,
एक क्या 10 बात बताओ। देखो, कोई प्रिय आपका है और आपके पास आए और कहे पिताजी एक बात पूछूं, तो आप कहोगे बेटा एक क्या तू 10 बात पूछ। सुखदेव जी कहते हैं बाबा एक क्या 10 प्रश्न करो। वो कहते हैं कि राजा परीक्षित को श्राप हो गया है, वो 7वें दिवस तक्षक नाम काटेगा और राजा परीक्षित अधोगति में जाएगा। अच्छा, क्यों श्राप हुआ है? ऋषि का अपमान किए हैं, तो मैं क्या करूं? अच्छा है। सुखदेव जी बोलते हैं मैं क्या करूं? अच्छा है। बाबा आप जैसे संत ऐसा बोलेंगे तो संसार का कल्याण कैसे होगा? बाबा कुछ तो कीजिए। देखो सुखदेव जी के अंदर करुणा थी, लेकिन बाबा उस करुणा को जगाते हैं कौन? नारद। पहले भी कह चुका हूं कि भगवान की इच्छा शक्ति को नारद कहते हैं। अच्छा बाबा एक बात बताऊं, ठीक है आप मत जाओ। सुखदेव जी को कहते हैं आप परीक्षित के पास मत जाओ, ठीक है मत जाओ, लेकिन मेरे एक प्रश्न का उत्तर जरूर दे देना बाबा। अरे पूछो ना जी। कहते हैं कि एक अंधकूप है। देखो ध्यान देना महाराज, ये अध्यात्म है। एक अंधकूप है और वह अंधकूप के सामने कोई अंधा व्यक्ति आ रहा है और उस अंधकूप के सामने कोई दृष्टि वाला व्यक्ति बैठा है और वह व्यक्ति के बैठे होते हुए वह अंधा व्यक्ति यदि कूप में गिर जाएगा और कूप में गिर करके उसका शरीर शांत हो जाएगा, तो बता दो बाबा उसको दोष लगेगा कि नहीं? श्री राधे। कितने कुशल है नारद। सुखदेव जी कहते अवश्य दोष लगेगा भाई। जिसके पास दृष्टि है उसको नहीं रोकेगा तो दोष तो लगने ही वाला है। बाबा सोच विचार लो। हाँ जी दोष लगेगा, ध्यान देना। तो बाबा बस उसी प्रकार ये अंधकूप है, वह अंधकूप में राजा परीक्षित गिरने वाला है और आप जैसा दिव्य दृष्टि वाला संत के होते हुए राजा परीक्षित कैसे अंधकूप में गिरेगा, अब तय कर लो आप। इतने बीतराग संत सुखदेव जी जो कि गौदोहन मात्र तक एक घर में ठहरते थे, हस्तिनापुर में जमुना के किनारे विचरण किया करते थे। वह संत के अंदर इतनी करुणा जागृत हुई कि तत्तात भगवान व्यासपुत्रो, मानो जब राजा परीक्षित पर अस्त्र से संकट आया तो मेरे कन्हैया ने उत्तरा के गर्भ में प्रवेश होकर के अस्त्र से रक्षा की। जब अस्त्र से संकट आया तो मेरे माधव ने अस्त्र से रक्षा की है। आज वाणी रूपी ब्रह्मास्त्र जब चला है, ध्यान देना महाराज, आज श्राप रूपी वाणी रूपी जब परीक्षित पर संकट आया है तो सुखदेव जी अपने वाणी रूपी मानव तत्रात् भवत भगवान व्यासपुत्रो, स्वयं भगवान व्यास नंदन बन के सुखदेव जी बन करके अपने ज्ञान रूपी खड्ग से राजा के मोह को समाप्त कर रहे हैं। इतनी अद्भुत यह कृष्ण कथा है।